जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं बट पूर्णिमा के दिन बट सावित्री की कथा। एक राजा के 7 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटे बेटे के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसकी बहू का इतना आदर सत्कार नहीं था जितना और बहुओं का था। बेचारी का मन बहुत उदास रहता था, क्योंकि उसका पति भी उसका मान सम्मान नहीं करता था। उसकी जेठानियां ताने मारती थी, पर एक रोज छोटी रानी की दासी ने एक कला निकाली और चारों ओर झूठी खबर फैला दी कि छोटी रानी गर्भवती है। छोटी रानी ने इस झूठी खबर के लिए दासी को खूब बुरा भला कहा, परंतु दासी ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और उसे चुप रहने के लिए कहा। बेचारी चुप रहती, कुछ न कहती। दासी ने उसका बाहर आना जाना भी बंद करवा दिया। बात ही बात में 9 महीने भी बीत गए। दासी ने दाई को बुलवाया और सोने का टका देकर राजा को लड़का होने की खबर देने को कहा। दाई ने ऐसा ही किया। सब बहुत खुश हो गए। राजा ने मिठाई बंटवाई, परंतु रानी इस झूठ से बहुत दुखी हुई। दासी ने छठी एवं जलवा पूजन का दस्तूर भी करवाया और भी सारे नेक करवाए। फिर दासी एक पंडित जी को बुलवाया और सोने का टका देकर अर्ज की, आप राजा से कहना कि इस बालक के ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं कि 12 वर्ष तक इसके पिता बालक का मुंह न देखें। यदि देखा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने पंडित जी की बात मान ली। इसी तरह समय समय पर कोई ना कोई बात रखकर दासी ने 11 वर्ष निकाल दिया। सबको विश्वास था कि लड़का बड़ा हो रहा है। अब दासी ने यह बात बनाई कि लड़के का विवाह करके बहू सहित लड़के का मुंह देखना अच्छा है। राजा ने यह बात भी मान ली और एक अच्छे घर में रिश्ता पक्का कर दिया। आखिरकार लग्न का दिन भी आ गया। पहले सारे नेक बान बनोरे आदि सब हो गए। बारात चलने को आई, परंतु लड़के को किसी ने नहीं देखा। छोटी रानी ने सोचा अब बात खुल जाएगी, परंतु दासी ने कहा, आप तो चुपचाप देखते जाइए। और उसने आटे को गूंथकर एक पुतला बनाया, उसे कपड़े गहने पहना दिए और एक पालकी में बैठा दिया। बारात के साथ उस पालकी की निगरानी के लिए दासी भी चली। आगे जाकर एक गांव के पास बट वृक्ष के नीचे कुछ महिलाएं पूजा कर रही थी। उस दिन बट पूजन का दिन था। दासी ने वह पालकी वहां उतार दी और उन स्त्रियों से कहा कि अगर आप इस डोले की निगरानी रखो तो मैं गांव में जाकर पूजन सामग्री ले आऊं और कहानी सुन लूं। स्त्रियों ने कहा, अच्छा। दासी चली गई। पीछे से कुछ कुत्ते आए और पुतले को खा गए, कपड़े फाड़ डाले। थोड़ी देर में दासी आई और पालकी की हालत देखकर रोने चिल्लाने लगी। सभी महिलाओं ने दुख व्यक्त किया और बट देवता से प्रार्थना की कि हे बट देवता, हमने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो यहाँ एक सुंदर राजकुमार आ जाए। बट देवता ने उनकी प्रार्थना सुन ली और पालकी में एक 12 वर्ष का सुंदर राजकुमार दिखाई दिया। सबकी प्रसन्नता का पार नहीं रहा। सबने बट देवता की पूजा की और पालकी ले जाकर बारात के डेरे पर खड़ी कर दी। बड़ी धूमधाम से विवाह के सारे नेक चार पूरे हुए। बारात वापस आई और धूमधाम से गाजे बाजे के साथ गांव में लाई गई। राजा ने राजकुमार का पहले पहल मुंह देखा और उसके बाद सबने देखा। सबके चेहरे खिल गए। राजकुमार की मां ने दासी का बहुत आदर सत्कार किया। दासी ने उसे सारी बात बता दी और उससे
बट पूजा करने का संकल्प करवाया। छोटी रानी ने दासी की बात मान ली। सारे परिवार में आनंद छा गया। नगर में ढिढोरा पिटवाया कि सब स्त्रियां बट पूजन करें। मध्य देश में राजा अश्वपति को देवी की उपासना से केवल एक लड़की हुई, इसलिए देवी के नाम पर ही उसका नाम सावित्री रखा। जब वह विवाह के योग्य हुई तो राजा ने कहा, बेटी, मैंने तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, पढ़ाया लिखाया, अब तुम सर्वगुण संपन्न हो, इसलिए अब तुम अपने लायक अच्छे से अच्छा वर ढूंढो। मंत्री को भेजता हूँ, वह तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करेगा। सावित्री ने वर की खोज करते करते सत्यवान को अपने लायक पाया और अपने देश वापस आ गई। थोड़ी देर बाद नारद जी राजा के पास आए और पूछा, राजन, लड़की के लिए कोई वर ढूंढा या नहीं? तो राजा ने बताया, मैंने यह काम उसके ऊपर ही सौंप दिया और वह अभी अपने लायक वर ढूंढ कर आई। नारद जी ने सावित्री को बुलाकर सारी बात पूछी। सावित्री के बताने पर नारद जी ने कहा, और तो सब ठीक है, पर उनका राजपाट छीन गया है। वे जंगल में रहते हैं। इस पर भी सत्यवान हर तरह से लायक है, किंतु अब उसकी आयु केवल 1 वर्ष की ही बची है, इसलिए तुम कोई और वर ढूंढ लो। यह सुनकर राजा को भी बहुत चिंता हुई। सावित्री को बहुत समझाया बुझाया, पर उसने कहा, मैं एक हिंदू कन्या हूँ। हमारा धर्म कहता है, एक बार जिसे अपना पति मान लिया जाता है या माता पिता ने जिससे विवाह कर दिया, बाद में चाहे उसमें कोई भी खराबी होवे, वही उसका पति है। सावित्री के उत्तम वचन सुनकर नारद जी ने उसे दिया और राजा से कहा, अब तुम्हें इसका विवाह सत्यवान के साथ कर देना चाहिए। सत्यवान अपने माता पिता के साथ जहाँ रहते थे, वहीं वन में जाकर विधि विधान से उनका विवाह कर दिया और राजा अपने देश में आ गया। सत्यवान सावित्री बड़े आनंद से रहने लगे। सावित्री अपने अंधे सास ससुर एवं सत्यवान की खूब सेवा करती, पतिव्रत धर्म का पालन करती, सदा सत्यवान के साथ रहती, एक पल भी अकेले नहीं छोड़ती। 1 साल पूरा हो गया। उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल में गया। सावित्री भी उसके साथ गई। लकड़ी काटते हुए सत्यवान के सिर में दर्द हो गया, तो सावित्री ने सत्यवान को अपनी गोद में सिर रखकर लिटा दिया। थोड़ी देर में यमराज अपने दूत के साथ सत्यवान के प्राण लेने आ गए। विधि का विधान बताकर सत्यवान के प्राण को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। थोड़ी दूर चलने पर यमराज ने उसे वापस जाने को कहा, किंतु वह नहीं मानी। यम द्वार तक उनके पीछे चलती रही। उसकी जिद देखकर यमराज ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। उसने 3 वरदान मांगे। एक में अपने अंधे सास ससुर के लिए आँखें एवं उनका खोया हुआ राजपाट, दूसरे में अपने माता पिता के लिए पुत्र, तीसरे में खुद के और सत्यवान के 100 पुत्र। यमराज ने तथास्तु कह दिया। तब उसने कहा, आप तो सत्यवान को लिए जा रहे हो, फिर हमारे पुत्र कैसे होंगे? आखिर हार कर यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दिया। इस प्रकार सावित्री उस वट वृक्ष के नीचे आई, जहाँ उसने अपने पति को सुलाया था, और अपने पति के साथ अपने राज्य लौट गई। कई दिनों तक राज्य का सुख भोगा।